चलो देखो, आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, जो है हमारी वित्तीय संस्था। ठीक है, हमारी वित्तीय संस्था। अब हमारी वित्तीय संस्था का मतलब क्या होता है, पहले एक चीज समझो यहाँ पे। चलो छोड़ो, देखो हमारी वित्तीय संस्था मतलब ये होता है, हम जब भी कभी देखते हैं कि जब किसी बैंक के पास, किसी संस्था के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो संस्था होती है, ये सरकारी होती है, और सरकारी होती है, गैर सरकारी होते हैं, मतलब क्या होते हैं ये जितना भी, जैसे कि एसबीआई हो गया, पंजाब हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, या साहूकार का नाम सुने हो। साहूकार क्या होता है, जो छोटे छोटे गांव कस्बों मोहल्लों में बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि इतने रुपए के बदले मतलब इतना लोन पैसा हम दे देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग साहूकार। तो ये जो है, ये सारा चीज जो है हम इस क्लास में अभी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, देखो पहले नंबर आता है वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था का मतलब ये होता है कि वैसा संस्था जो अपने व्यवसाय के लिए, कार्य के लिए किसी दूसरे जनता को लोन प्रोवाइड करे, पैसा प्रोवाइड करे, वो क्या है, वित्तीय संस्था। ठीक है, अगर इसमें हम देखेंगे तो वित्तीय संस्था जो है मतलब कि 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया ये वित्तीय संस्था, और एक होता है सरकारी वित्तीय संस्था। अब सरकारी वित्तीय संस्था का मतलब होता है, जैसे हम लोगों के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, सपोज मान लो कि जैसे खेती करना है, या फिर कोई बिल्डिंग बनाना है, या फिर किसी व्यवसाय बिजनेस में लगाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने के लिए। इसी तरह से हेडिंग दो, पहले नंबर, पहले 1 नंबर हेडिंग दो वित्तीय संस्था। हो गया, लिखो वित्तीय संस्था। वैसी संस्था वैसी संस्था या संगठन, वैसी संस्था या संगठन वैसी संस्था या संगठन जो पैसों से संबंधित कार्य करती है, जो पैसों से संबंधित कार्य करती है, जो पैसों से संबंधित कार्य करती है, जो पैसों से संबंधित काम करती है, आम लोगों को, कंपनियों को, आम लोगों को, कंपनियों को, आम लोगों को, कंपनियों को पैसा देने का कार्य करती है, पैसा देने का कार्य करती है। पैसा देने का कार्य करती है, और जमा करने, बीमा बनाने में भी योगदान देती हैं। और बीमा बनाने में योगदान देती हैं। हो गया, इन सबको छोड़ो और एक लाइन लिखो। इन सभी वित्तीय संस्था को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए, इन सभी वित्तीय संस्था को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए आरबीआई के द्वारा बनाए गए आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियम एवं शर्तों को पालन करना होता है। रहने दो।
आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियम एवं शर्त को पालन करना होता है। पालन करना होता है मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान लोन लेने जाएगा, पैसा लेने जाएगा, किसी भी तरह का कार्य करने के जाएगा, किसी संस्था, किसी पैसों संबंधित वाले संस्था पर, तो वहाँ पर ये सब कंडीशन देखने को मिलेगा। हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा वित्तीय संस्था। अब इस वित्तीय संस्था के अंतर्गत तुम्हारा प्राइवेट भी वित्तीय संस्था आ जाएगा और सरकारी भी वित्तीय संस्था आ जाएगा। क्या हुआ तुम बोलो ना? आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियम एवं शर्तों को पालन करना होता है। नियम एवं शर्त को पालन करना होता है। नियम एवं शर्त को पालन करना होता है। चलो दूसरा हेडिंग दो, सरकारी वित्तीय संस्था। दूसरा लिखो, सरकारी वित्तीय संस्था। यह संस्था वह होती है जो सरकार के द्वारा, यह संस्था वह होती है जो सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है ताकि देश का आर्थिक, ताकि देश का आर्थिक स्थिति, ताकि देश का आर्थिक स्थिति, ताकि देश का आर्थिक स्थिति, यह वैसी संस्था होती है जो सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है, सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है, जिसे देश के आर्थिक, सामाजिक, देश के आर्थिक, सामाजिक, उद्योग, आर्थिक, सामाजिक, उद्योग, आर्थिक, सामाजिक, उद्योग और किसानों के हित के, किसानों के हित में, किसानों के हित में, किसानों के हित में ऋण देना, किसानों के हित में ऋण देना, ऋण देना, जमा करना, ऋण देना, जमा करना, बीमा बनाना कार्य करती है, कार्य करती है, कार्य करती है। इसके अंतर्गत नीचे लिखना, इसके अंतर्गत एसबीआई, पीएनबी, इसके अंतर्गत एसबीआई, पीएनबी, इसके अंतर्गत एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंक आते हैं। इसके अंदर एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंक आते हैं, पीएनबी जैसे बैंक आते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा सरकारी वित्तीय संस्था। देखो, एक होता है मतलब वित्तीय संस्था और दूसरा हुआ सरकारी वित्तीय संस्था। समझ में आया या फिर कुछ इसमें एक्सप्लेन करो, बताओ। वित्तीय संस्था का मतलब होता है जहां कहीं भी हम लोग लोन लेने जाते हैं वो होता है वित्तीय संस्था है, या फिर किसी प्राइवेट में जाए या किसी सरकारी में जाए। तो सरकारी वाला जैसे अभी बताया तुमको, तो सरकारी वाला में जैसे है एसबीआई, पीएनबी, सीबीआई जैसे ये सब जो बैंक है इस तरह के मिलते हैं। जबकि प्राइवेट में जाएंगे तो सरकारी महाजन जो बैठे रहते वो होते हैं, साहूकार जो बैठे रहते हैं वो होते हैं, या एक दो और बैंक होते हैं जो वो प्राइवेट होता है, लेकिन ये भी आरबीआई के शर्त को, नियम को पालन करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है प्राइवेट में और सरकारी में, दोनों में अंतर क्या है? अगर कोई भी आदमी प्राइवेट यानी कि साहूकार के पास जाएगा तो लोन जो है तुरंत मिल जाएगा, लोन यानी कि पैसा जो है तुरंत मिल जाएगा। और यहीं सरकारी यानी कि संस्था वाला में जाओगे
तो तुमको पेपर कॉपी का काम करना पड़ेगा। पेपर कॉपी का काम मतलब पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लागू करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर लोन मिलेगा। और देखो दूसरा चीज, यहाँ पर लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि तुम्हारा अब सपोज मान लो कि 10 लाख रुपए की जरूरत है और तो यहाँ पर जाओगे तो तुमको शायद 5 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया इसका बनेगा, ठीक है, यानी कि 5%, 4%। लेकिन तुम यही साहूकार गांव मोहल्ले में जाओगे, जो बैठे रहते हैं पैसे देते हैं, तो वो देते हैं कैसे, सैकड़ों पे देते हैं, यानी कि 100 रुपया पे 10 रुपया, 100 रुपये पे 10 रुपया। तो यानी कि इसके अपेक्षा जो है ये काफी महंगा पड़ता है। समझ में आया? बस इसमें से ये दूसरा लिखो हेडिंग दो, अर्ध वित्तीय संस्था। अर्ध वित्तीय संस्था। तीसरा लिखो अर्ध वित्तीय संस्था। लेकिन विभिन्न प्रकार के वित्तीय सहायता, ऋण, विकास के कार्यों के लिए पैसा उपलब्ध कराती है। विभिन्न कार्यों के लिए पैसा उपलब्ध कराती है। पैसा उपलब्ध कराती है। पैसा उपलब्ध कराती हैं, रहना दो उसमें। अब लिख लो एक सूक्ष्म वित्तीय संस्था। लिख लो एक सूक्ष्म वित्तीय संस्था। सूक्ष्म वित्तीय संस्था लिखो। सूक्ष्म वित्तीय संस्था, यह संस्था भारत के ग्रामीण तथा छोटे शहरों में, यह संस्था भारत के ग्रामीण तथा छोटे शहरों में देखने को मिलती है, जो छोटे शहरों में देखने को मिलती है, जो छोटे शहरों में देखने को मिलती है, जो छोटे छोटे ऋण, बचत और बीमा, छोटे छोटे ऋण, बचत और बीमा, कामा छोटा व्यवसाय, कामा घरेलू काम, घरेलू काम हो गए। तथा निम्न आय वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। निम्न आय वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सूक्ष्म वित्तीय संस्था। अब सूक्ष्म वित्तीय संस्था का मतलब तुम लोग सब समझ गए हो। निम्न आय वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, यानी कि जिसकी आय कम है, यानी कि देखो, मतलब कि जिसकी आय कम होता है यह सूक्ष्म वित्तीय संस्था उपलब्ध कराती है। और इस तरह के संस्था कहाँ पर मिलती है? लगभग कहाँ मिलेगी? गांव में। तुम लोग मूवी में देखे होंगे कि जो चश्मा पहन कर, टोपी पहन के एक बॉक्स टाइप का लिए रहता है, वहीं इसको कहने का मतलब है। इसमें क्या होता है कि जिसका आय कम है, जैसे कि
10,000, 12,000, यानी कि जो जीविका चलाने वाले व्यक्ति रहते हैं और उनको कुछ पैसे की जरूरत है खेती करने के लिए या छोटा मोटा दुकान करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो ये वहीं साहूकार के पास जाएंगे और साहूकार साहब से कहेंगे कि मालिक मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है। और ये मालिक जो है बोलेंगे कि ये 10,000 के बदले हमें कुछ गिरवी रखना चाहिए, गिरवी रखना पड़ेगा। तो गिरवी के तौर पे ये कुछ रख देंगे अपना, क्या कुछ भी रख देंगे। सपोज मान लो कि जमीन का कागज हो गया और बोलेंगे कि इस 10,000 में सैकड़ा पर हमें 5,000 रुपया, मतलब सैकड़ा पर मतलब कि 100 रुपया पर 5 रुपया हमें चाहिए। और जिस दिन ये 100 रुपया के हिसाब से 5 रुपया हमें लाएंगे उस दिन हम आपके जमीन का कागज दे देंगे। तो इस तरह के समय गांव में देखने को मिलता है, जो कि मतलब गलत है, खतरनाक है एक तरह से। अब सपोज देखो, अगर मान लो कि कोई आदमी साहूकार के पास जाता है 100 रुपया 10,000 के लिए, और एक 100 रुपये के बदले कितना होता है 5 रुपया, तो कितना हुआ 10,000। 100 रुपये के लिए 5 रुपया ले रहे हैं, तो टोटल पैसे 500 रुपया दिए हैं। कितना दिए हैं 500 हुआ ना। अब सपोज मान लो ये 500 हुआ। अब ये 500 जो है इनका 1 महीना का होगा, सॉरी 1 महीना का ना, मतलब ये दिन में लेते हैं। कितना लेते हैं दिन में, महीना में लेते हैं, ठीक है मुझे नहीं पता, फिर मंथ में लेते हैं। तो सपोज मान लो कि ये मंथ में हुआ इनका 500 रुपया। अब इस तरह से कितना महीना, कोई नहीं तो कम से कम 4 साल 5 साल तो रखता ही होगा। अगर मान लो कि ये तुम रख लेते हो 12 महीना, तो 12 × 5 = 60, 6,000 रुपया हुआ। यानी कि 10,000 प्लस 6,000 यानी कि 16,000 तुमको देना होगा। कब देना होगा 1 साल बाद। अगर 1 साल बाद तक तो अगर तुम 16,000 नहीं दे रहे हो साहूकार को, तो ये जमीन का कागज जो है जब्त कर लिया जाएगा। तो ये है तुम्हारा सूक्ष्म वित्तीय संस्था। ये छोटे छोटे रकम जो छोटे छोटे आय वालों के लिए दिया जाता है, खेती करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, जो काफी खतरनाक है।